अगर तुम डोंगा देखते हो तो तुमने टाइगर किंग नाम का ये डोंगा देखा ही होगा। ये एक ऐसा डोंगा है जिसका पहला एपिसोड देखते ही मैं समझ गया था कि ये एक बहुत अच्छा डोंगा होगा। एंड ऑफ कोर्स इसका एनिमेशन क्वालिटी, फाइटिंग सीन, स्टोरी लाइन एंड कॉमेडी वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। एंड इसका सीजन 1 खत्म हो चुका है और इसका पूरा सीजन 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है इसका एक मांगा भी है जिसका अब तक 235 चैप्टर आ चुका है और इसका 235 वाला चैप्टर 7 साल पहले आ चुका था। मतलब ये बहुत पुराना मांगा है। और ऐसा नहीं है कि 235 वाला चैप्टर में टाइगर किंग पूरा खत्म हो चुका है। मतलब अगर तुम ये वाला चैप्टर देखोगे तो तुम्हें किसी तरीके से नहीं लगेगा कि इस कहानी का एंड हो चुका है। मतलब कि इसका स्टोरी अब तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन पिछले 7 सालों से इससे कंटिन्यू करने वाला नहीं है। मतलब इसको छोड़ दिया गया है। और मैं आज से अपने चैनल में इसका मांगा पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा और मैं इसका मांगा वही से एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा जहाँ से टाइगर किंग का सीजन 1 खत्म हुआ था। मतलब कि सीजन 1 के लास्ट में हमने देखा था कि इस बंदे को टाइगर ने बुरी तरीके से पेल दिया है और लास्ट में हमने देखा था वो सभी लोग एक जगह पर जा रहा था दूसरा एग्जाम देने के लिए। और अगर हम मांगा में देखें तो ये 93 चैप्टर वाला सीन है जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइगर इसको बुरी तरीके से पेल दिया है और हम देखते हैं कि इसका एक दांत टूट गया था और ये बंदा कहने लगता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, क्या मैं फेल हो गया? यह नामुमकिन है, मैं फेल नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकता। ये बोल के चिल्ला के उठ जाता है और बोलता है मैं फेल नहीं हो सकता। और हम देखते हैं इसके सामने वही बुद्धा वाला फेस है और ये बंदा अपने तलवार के एक अंडे में घुसने लगता है और हम देखते हैं उस बुद्धा का फेस की वजह से इस बंदे को बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, ये हेलुसिनेट कर रहा है। और ये बंदा कहने लगता है मेरे सर बहुत दर्द कर रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं 2 हिस्सों में बट रहा हूँ। हम देखते हैं ये एक मेंटल पावर अटैक था और ये बंदा कहने लगता है तो ये है हेलुसिनेशन का कारण। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है ऑलराइट नेक्स्ट वन। और मुझे नहीं पता कि ये बंदी क्यों कर रहा है कि फादर। और ये पीछे वाला बंदा जिनको इस बंदे के बारे में नहीं पता उनको बता दूं, ये वही सस्पिशियस बंदा है जो बंदा दिखाता है वो बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन मुझे पता है ये बंदा वीक नहीं है क्योंकि डोंगा में हाई प्रेशर में इन बंदों खड़ा होने में ही तकलीफ हो रहा था, लेकिन ये बंदा स्टिल खड़ा हुआ था। और ये बंदा इस बंदी को कहने लगता है तुमने अपना सूप गिरा दी। और पता नहीं इस हालत में ये बंदी कहने लगता है मैं इसको खा नहीं सकता और ये लोग कहता है मैरिज मैरिज, पता नहीं क्यों। और हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग हेलुसिनेट कर रहा था और इसकी वजह से इस बंदे को भी प्रॉब्लम हो रहा था। और ये बंदा टाइगर को देखते हुए कहता है मुझे इसे मारना होगा ये हेलुसिनेशन वाला अटैक को रोकने के लिए। और हम देखते हैं पीछे से ये बंदा इन सबको देख रहा था। और जिनको याद नहीं कि ये बंदा कौन है तो मैं बता दूं ये बंदा यही बंदा है जो कि टाइगर और उसके साथी का नजर रखने के लिए भेस बदल के यहाँ पर आया था। अगर अभी याद नहीं आया तो जाके सीरीज देखो, समझ में आ जाएगा। और ये बंदी कहने लगता है हुआ क्या था मेरे साथ। और ये बंदा कहता है कि तुम उस अटैक के बीच में आ गए थे, उस शाइनी चीज की वजह से मैं हेलुसिनेट कर रहा था। और ये बंदा कहने लगता है करेक्ट। और ये बंदा और भी कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं सभी लोग यहाँ पर हेलुसिनेट कर रहा था। और ये देख के ये बंदी कहने लगता है इसका मतलब हमें अब इस एग्जाम को रोकना होगा, यह एग्जाम अभी चल नहीं सकता। सो अब हम क्या करें? अब ये बंदा कहने लगता है अब कोई चॉइस नहीं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वी मस्ट टेक दैट किड डाउन एंड स्टॉप द एग्जाम। मतलब हमें इस बच्चे को रोकना होगा और इस एग्जाम को भी रोकना होगा। और ये बात सुन के बंदी कहने लगता है ऑलराइट मैं समझ गया। ये बोल के ये बंदी एक अटैक करता है जो कि हम देखते हैं ये बंदी का अटैक बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। मतलब देखो ये है बुद्धा का फेस और ये देखो इस बंदी का बिल्ली का फेस। मतलब ये बंदी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। और हम देखते हैं इस बंदी का बिल्ली बुरी तरीके से दहाड़ता है और इसकी वजह से ये अटैक पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कंटेस्टेंट सभी लोग जो लोग एग्जाम दे रहा था वो सभी लोग एक केज में है। और ये बंदी कहने लगता है ये जगह हम तो एग्जाम में थे ना, तो हम सभी यहाँ पर कैसे आ गए? लेकिन यहाँ पर ये बंदा इस बंदी को कहने लगता है कि मैंने एक वियर्ड ड्रीम देखा और मैं ये चीज बोल सकती हूँ ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज। और इन दोनों बंदे को देखते हुए कहता है कि तुम लोग तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे ना, तो शायद ये जगह डिस्क्वालीफाइड वालों के लिए है। और ये बात सुन के ये दोनों भड़क जाता है और बोलता है क्या बोला तूने, फिर से बोल के देखा। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा कहना लगता है तुम कोई फाइट लेने वाले हो या नहीं। और ये बंदी कहना लगता है उसने जो बोला सही बोला कि मेरा ब्रेसलेट जब टूट गया था मैं डायरेक्ट यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया था और ये प्लेस डिस्क्वालीफाइड वालों के लिए ही है और तुम लोग एक ही साथ यहाँ पर आ गए, इसका मतलब तुम सभी डिस्क्वालीफाई हो गए हो। ये बात सुन के सभी लोग चुप हो जाता है और ये बंदी नोटिस करता है कि हाँ मेरा ब्रेसलेट मेरे साथ नहीं है और बोलने लगता है क्या सच में हम डिस्क्वालीफाई हो गए? लेकिन ये बंदा भड़क जाता है और बोलता है नॉनसेंस, मुझे तुम लोगों के साथ मत गिनना, मैं जाओ यूजी इस टेस्ट को जरूर पास करूंगा और इसे अचीव करने के लिए सबसे पहले मुझे इस दीवार को ब्रेक करना होगा। और इसका गुस्सा देख के ये बंदी कहने लगता है ये सिचुएशन अच्छा नहीं जा रहा, अब हमें क्या करना चाहिए? और मुझे अच्छा फील भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्या
क्या हो सकता है ना हो सकता, और टाइगर भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम टाइगर को देखते हैं जिसका शरीर में बहुत सारा नीडल घुसा हुआ था और ये बंदा कहने लगता है तुम फाइनली जाग गए। उसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइगर इस बंदे को पेल दिया है। उसके बाद हम देखते हैं इस बंदी का बाप टाइगर के साथ मजाक करता है। फिर हम देखते हैं टाइगर अच्छा खासा खा रहा है और उसके बाद हम देखते हैं टाइगर को बहुत ज्यादा ही सम्मान मिल रहा होता है, मतलब देखो ये वाला पेन है। उसके बाद हम देखते हैं टाइगर के पास सभी लोग आया है कि ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं टाइगर का आंखें खोलता है, मतलब ये सब वो टाइगर सपना देख रहा था। और जब आंखें खोल के सामने देखते हैं, तुम ही बताओ क्या देखता है? इसको। और ये बंदा टाइगर को कहता है फाइनली तुम जाग गए, और इसको देख के टाइगर भी लाइक अरे बाप रे भूत, और टाइगर का फेस देखो। और ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है ये बहुत जल्दी हो गया तुम्हारे लिए भूत देखने का, ये बोल के नीडल चुबा देता है इसके अंदर, मतलब टाइगर के अंदर। ये बंदा टाइगर को कहने लगता है हिलना मत, ये टेक्निक तुम्हारे की और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए है। यू ऑलमोस्ट वेंट बजर बैक देन, इसका मतलब मुझे नहीं पता। और ये बंदा और भी कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा ब्लड अभी तक बाइहू पॉइंट पे नहीं गया, और इसलिए मैं तुम्हारा गंदा खून को शरीर से बाहर निकल सकता हूँ। ये बोल के कुछ तो करता है और उसकी वजह से टाइगर का मुंह से खून निकलने लगता है। और ये बंदा कहता है फीलिंग बेटर। ये बात सुन के टाइगर भड़क जाता है और बोलता है फीलिंग बेटर, तेरा माँ ऐसा दर्द कर रहा है जैसे मैं जहन्नम में हूँ। ये बोल के उसका जूता इस पे मुंह पे डालता है और ये बंदा कहने लगता है ठीक, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ट्रीट करूँ तो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा। ये बोल के टाइगर भी लाइक से बात से नाराज हो गया और ये बंदा बड़ी प्यार से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा जूता को वापस करता हूँ और गुड लक बोल के चला जाता है। और टाइगर भी लाइक अभी हुआ क्या है, और हम देखते हैं ये बंदा जूता नहीं एक माउस टेप इसके पैर में घुमा के चला गया। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा लगातार उस दीवार में अटैक किया जा रहा है और इन लोगों को ये चीज थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। और ये बंदा एक अटैक खतरनाक वाला अटैक करता है उस दीवार पे और इसके वजह से ये दीवार पूरी तरीके से टूट जाता है। और हम देखते हैं किसी ने उसके शॉट को नीडल से रोक दिया और हम देखते हैं ये बंदा वही बंदा है जो कि थोड़ी देर पहले टाइगर के पैर माउस टेप लगा दिया था। और ये बंदा इस बंदे को कहने लगता है मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर अभी भी जान बाकी है। और ये बंदा कहने लगता है तुम हो कौन? ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है वेल मैं किंगडम ऑफिशियल एक्सोर्सिस्ट हूँ, 11th स्क्वाड कैप्टन मुगुजी। और ये बात सुन के सब लोग कह रहा है जज। ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है अच्छा तो तुम जज हो और तुमने हमें इस केज में बंद क्यों किया और एग्जाम का रिजल्ट का क्या हुआ? और ये बंदा कहने लगता है अबे शांत हो जाओ भाई, मैं यहाँ पर इसीलिए ही आया हूँ और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द एग्जाम तुम सभी लोग डिस्क्वालिफाइड हो चुके हो। और ये बात सुन के सब लोग बोलने लगता है क्या बोला तूने? और ये दोनों बंदे कहने लगता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पहले तुम लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा उस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए, उसके बाद तुम लोगों ने ही हमारे बीच में फाइट करवाया, अब तुम लोग डिक्लेयर कर रहे हो कि हम सभी फेल हो गए। लेकिन इसी बीच में ये बंदा कहने लगता लेकिन ये वाला गवर्नमेंट एग्जाम अभी एक इंपीरियल एग्जाम के साथ होने वाला है और अगर तुम सभी लोग फेल हो गए इसका मतलब हम ग्रीन बैटालियन ऑलरेडी इस साल का एक्सोर्सिस्ट इलेक्शन के लिए गिव अप कर चुके हैं और इसीलिए मैं तुम में से कुछ गिने चुने पार्टिसिपेंट को पिक करूंगा। और ये बोल इन तीनों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है, मतलब ये भेज देता है। और हम देखते हैं इन सभी को ये बंदा पास करवा देता है इस एग्जाम में और ये सभी लोग खुश होता है। टाइगर और यहाँ पर टाइगर भी इनके साथ है जो कि इस एग्जाम में पास हो चुका है। और ये बंदा कहने लगता है मैं अब बहुत एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, तुम लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बिना झिझक पूछ लेना। और ये बात सुन के ये बंदी कहने लगता है तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि टाइगर कहाँ पर है? और ये बंदा कहने लगता है टाइगर अभी रेस्ट कर रहा है और मैंने इसका इलाज कर दिया, वो अभी बहुत अच्छा है। और ये बात सुन के ये बंदे कहता है थैंक यू कैप्टन। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा कहता है कुछ तो घर पर है, 3 बंदे एलिमिनेट हो गए, 4 चूज किया गया है और 5 रीसेव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर तो 13 पार्टिसिपेंट था ना, तो एक बंदा कहाँ गया? ये बात सुन के ये बंदा मनी मन कहने लगता है एक बंदा, हमें एक बंदे का कमी है, क्या वो वही बंदा है? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओमिन मियाओ उस बंदे के पास आ चुका है और हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है मुझे पता है तुम्हारा और भी कैप्टन मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं तुम लोगों को बता दूं ये वही वाला सीन है जहाँ पर जाओमिन मियाओ इस बंदे के साथ फाइट कर रहा है और ये चीज डोंगुआंग में ऑलरेडी दिखा चुका है, लेकिन डोंगुआंग में आगे वाला सीन नहीं दिखाया गया। मतलब मांगा में बहुत सारे ऐसे सीन है जो कि डोंगुआंग में नहीं दिखाया गया और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।